आज एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा, एक मार्वलस स्टोरी, प्रार्थना की स्टोरी, कि प्रार्थना से क्या क्या नहीं हो सकता है, प्रार्थना करने से क्या बदलाव हमारी जिंदगी में आते हैं। जिस तरह इस्राएलियों ने जब दुहाई दी तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मैंने वो दुहाई सुनी है, मैं इस्राएलियों को कहना सुनता हूं मूसा, उनकी दुहाई, उनका रोना, उनकी पीड़ा मेरे कानों तक पहुंची है। अब मैं तुझे भेजता हूं, जा उन लोगों को बता कि मैंने तुम्हारा कहराना सुना है, तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, और मैं तुमको अब कनान के देश में लेके जाऊंगा और अपने वायदे को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था पूरा करूंगा। बाइबल कहती क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे। जब पौलुस जो शाऊल था अंधा हुआ तो वचन कहता वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने अपने दास को कहा, हनन्याह उस गली में जा जो सीधी स्ट्रेट कहलाती है, वहां पे देख एक तरसुस वासी शाऊल का पूछ, क्योंकि वो देख प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। ये बात है 1900 ईस्वी की। एक बच्चा एक स्ट्रिक्ट फैमिली में पैदा होता है जो क्रिश्चियन फैमिली थी। अगर आप मूसा की जिंदगी को देखेंगे तो मूसा उस घराने की औलाद था, उसका बाप भी लेवी वंश का था और उसकी मां भी लेवी वंश की थी। अगर आप मूसा की हिस्ट्री को देखेंगे तो जब भी आप राइट कोई चीज करते हैं आपका रिजल्ट हमेशा राइट होता है। अब यहां पर एक फैमिली है जो बड़ी गरीब है, बड़ी पुअर फैमिली है, लेकिन क्रिश्चियन है और स्ट्रिक्ट फैमिली है। उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखा जाता है इवान रॉबर्ट्स। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है, जब वो 10 साल तक उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ, क्वाइट लाइफ उसको सिखाई जाती है। और उसके घर में रूल होता है कि रात को तू प्रार्थना करेगा और बाइबल वर्स को याद करके तू सोएगा। जब तक तू बाइबल वर्स को याद नहीं करेगा तू सोएगा नहीं। तो उस घर में जो एक पुअर फैमिली है, मजदूरी करते थे वो, और मजदूरी भी कहां, कोल माइंस में। ये इंग्लैंड के साथ देश है वेल्स जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, और इस तरह मजदूरी वो करते थे। आपकी स्क्रीन पे वो आ रहा होगा। और ये मजदूर जो होते थे ये कोल की खदानों में, कोयले की खदानों में होते थे। इनके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम इवान रॉबर्ट्स रखते हैं और उसको सिखाते हैं कि बेटा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, प्रार्थना वाली जिंदगी जीनी है, और रोज बाइबल वर्स को वो याद करता था। जब वो 11 साल का था उसके पिता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और उनको टांग पर चोट लग जाती है कोल माइन के अंदर। तो उस बच्चे को अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए सारे कुछ छोड़कर काम पे लगना पड़ता है। जब वो 11 साल का था, जब वो 11 साल का था वो काम पे चला जाता है और डोर बॉय बन जाता है। जो दरवाजे पे छोटू, आप बोलते ना छोटू वो चाल ले या, ए छोटू ये कपड़ा दे या, ये छोटू कपड़ा मार गाड़ी पे, वो वाला छोटू बन जाता है। और उसके बाद वो अपनी फैमिली की हेल्प करने लगता है। जब वो 13 साल का था और उसे स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि वचन कहता है कि जब तू अपने बच्चों को छोटे होते ही मेरी लाइन पे चलाएगा, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। जब वो 13 साल का था उसे परमेश्वर की आत्मा में इंटरेस्ट आने लगा और वो जब चर्च गया तो एक दिन पास्टर ने कहा, हर संडे चर्च आया करो, क्या पता जिस दिन तुम नहीं आए उस दिन पवित्र आत्मा ने अगर चर्च विजिट किया हो तो उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया और तुम चर्च में ना हुए तो क्या होगा। ये बात उसके दिल को छू गई, और जब ये बात उसके दिल को छुई तो उसने कहा मैं हर संडे चर्च आऊंगा। कोल माइन से काम करके थका हारा वो चर्च में जाता था, चाहे वो जितना भी एग्जॉस्टेड होता था, शरीर में थका हुआ होता था, लेकिन वो चर्च में जाता था। जब वो 20 साल का हुआ, जिस कोल माइन में वो काम करता था वहां पे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी जिंदगी बड़ी मिरेकलसली बच गई। इस चीज ने उसे बड़ा छुआ कि देखो मैं मर सकता था यहां पे आसानी के साथ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं। उसका विश्वास परमेश्वर में और बढ़ता गया। 24 साल की उम्र में उसको इच्छा हुई कि मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा, और उसने जॉब को छोड़ के लोहार का काम करने लगा अपने अंकल के साथ।
जब वो 25 साल का हुआ, उसके अंदर परमेश्वर के विजन आने लगे कि तू वेल्स कंट्री, जिसकी पॉपुलेशन उस समय कोई 20 लाख के करीब थी, और उसे दर्शन आने लगे कि 1 लाख लोग उसके सामने लिखा हुआ नंबर आता था कि तू इतने लोगों को वहां पे बचाएगा। लेकिन वो जब माइन को काम को छोड़कर लोहार का काम करता था और प्रार्थना में बढ़ रहा था, तो उसको लगातार फिर दर्शन आने लगे। 26 साल की उम्र में वो बाइबल कॉलेज चला गया और परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज में उससे बात की कि जा और अपने एरिया के यूथ के लोगों को इकट्ठा कर। वो आया वापस और यूथ के लोगों को इकट्ठा करके वो प्रार्थना करने लगा, और सिर्फ 16 लोग उसके पास आए। 16 यूथ उसके पास आया, क्योंकि ये इवान रॉबर्ट्स प्रार्थना वाला व्यक्ति था। जब ये 13 साल का था, परमेश्वर ने इसको बोझ दिया कि तू रोज प्रार्थना करेगा, और ये रोज रात को 1 बजे प्रार्थना शुरू करता था, सुबह के 5 बजे तक, और रोज 4 घंटे ये रोज प्रेयर करता था, 4 घंटे, और 13 साल लगातार इसने प्रार्थना की। और एक ही दर्शन, परमेश्वर तू रिवाइवल को लेके आ, लोग तेरे नाम को समझे, लोग तेरे नाम को जाने। और लगातार 13 साल 4 घंटे रात को ये रोज 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 प्रार्थना करता था। 26 साल की उम्र में परमेश्वर ने इसको बुलाहट दी, जा और अब प्रचार शुरू कर और अपने एरिया के लोगों को बचा और यूथ में जाके मेरा प्रचार कर। पहली मीटिंग में 16 यूथ आता है और ये यूथ को प्रचार करने लगता है। एक कोल माइन में काम करने वाला, एक खदान का मजदूर बात करने लगता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों से। और ये उसके पास कोई बहुत फैंसी सरमन्स नहीं थे, उसके पास कोई बहुत बाइबल की बड़ी डीप थ्योरी उसके पास नहीं थी। सिर्फ वो पवित्र आत्मा का भेजा हुआ जन था, और दूसरा वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। रातों रात घुटनों पर रहकर वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसकी माता पिता ने उसकी जो परवरिश की थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली थी, जो संडे को चर्च जाना भूलते नहीं थे, चाहे वो कितने भी गरीब थे। कोल माइन में काम करते करते उसके पिता को इंजरी हो गई, उसका बेटा काम पे लगाना पड़ा जब वो 11 साल का था, लेकिन चर्च जाना फिर भी वो भूलते नहीं थे। परमेश्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। उसके बाद जब वो आया लोगों के सामने, उसने कहा, मैं तुम्हें फैंसी सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, बस 4 बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूं। पहला, अपने पापों को मान लो। जितने भी पाप तुम्हारी जिंदगी में हैं, उनका अंगीकार करके तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, ताकि परमेश्वर के सामने से तुम्हारे लिए विश्रांति से भरे हुए और शांति से भरे हुए दिन आए। कहता दूसरा, हर उस हैबिट को छोड़ दो जो डाउटफुल है, जो तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा से तुम्हें दूर कर रही है। चाहे वो शराब का पीना हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो गलत संगति हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर हो, उन सब कामों को कहता छोड़ दो। कहता तीसरा, कहता उसी वक्त पवित्र आत्मा की बात को सुनो जब वो तुमसे बात करता है, उसी वक्त उसको डिले नहीं करना। अगर तुम खाना खा रहे हो और अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और पवित्र आत्मा तुमसे कहे बेटा जाकर प्रार्थना कर, तो उसी समय चले जाना है, परवाह नहीं करनी तेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर तेरे घर में चाहे कोई तेरे रिश्तेदार की शादी हो संडे के दिन, लेकिन पवित्र आत्मा तो कहे नो, तुझे सिर्फ संडे चर्च अटेंड करना है। कहता पवित्र आत्मा की बात को उसी वक्त सुनना है। अगर पवित्र आत्मा किसी से तुम्हें माफी मांगने के लिए कहता है, उसी वक्त मांगना है। कुछ कन्फेस करने को कहता है, उसी वक्त करना है। पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अनुसार चलना है और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। वो कोई पाप छोड़ने के लिए कहता है, कोई गलत आदत छोड़ने के लिए कहता है, अपने माँ बाप को सॉरी बोलने के लिए कहता है, किसी को सॉरी बोलने के लिए कहता है, अपने पाप अंगीकार करने के लिए बोलता है, अपने पास्टर से बात कर इस बात में वो बोलता है। कहता है उस बात में देरी मत करना। चौथा पॉइंट उसने कहा कि पब्लिकली क्राइस्ट को कन्फेस करना। उसने कहा तुम जब यीशु मसीह को मानते हो तो पब्लिकली इस बात के बारे में बताना, इस विश्वास को सीक्रेट में मत रखना। 4 सिंपल मैसेज उसने दिए, 4 पॉइंट्स का सिंपल मैसेज उसने दिया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। जब 4 पॉइंट्स का मैसेज लोगों ने सुना, यूथ ने सुना, क्योंकि एक देश में अगर 5% लोग भी हाई लेवल के नशेड़ी हो तो पूरा देश ही नशेड़ी गिना जाता है। एक स्टेट में जब 5% ही लोग नशा करने वाले हो, पूरे स्टेट का नाम बदनाम होता है कि ये तो स्टेट ही नशेड़ियों का है जी। उस देश में परमेश्वर ने उसे एक आंकड़ा दिया, 1 लाख लोग।
सिर्फ 20 लाख लोगों के 1 लाख 20 लाख से हल्का सा कम थे वो। तो इसका मतलब 5% लोग थे वहां पे जहां जो बहुत ही पाप में थे और अत्यधिक अंधेरे में थे। जब उसने प्रीच करना शुरू किया तो वहां पे जो न्यूज रिपोर्टर्स थे, वहां पे जो मेन न्यूज चैनल उसका नाम था द वेस्टर्न मेल, उस न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के कॉलम्स आते थे कि आज ये व्यक्ति आ रहा है, आज ये क्रिकेट हो रहा है, आज ये फुटबॉल का मैच है। लेकिन जब उसने प्रीच करना शुरू किया और लोगों ने क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया और 1 लाख लोग 1-1.5 साल के अंदर अंदर बचा दिए गए उस देश में। बेदारी ने पूरे देश को घेर लिया, न्यूज चैनल्स के ऊपर ये आने लगा। आज इतने लोगों ने तौबा की, आज इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया। पूरा न्यूज चैनल ने, पूरे न्यूज रिपोर्ट ने, उस न्यूज़पेपर ने एक पूरा पेज इस पास्टर को डेडिकेट कर दिया। जो बड़े बड़े उस न्यूज पेपर के बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स थे वो पास्टर्स के संग जाने लगे मीटिंग्स में और मीटिंग की सारी जानकारी वो लिखते थे। आज इस जगह पे मीटिंग हुई और इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया और परमेश्वर ने अजीब काम करने शुरू कर दिए। बेदारी पूरे एरिया में हिट कर गई, यूथ परमेश्वर का काम करने लगा, वो वर्शिप करने लगे, वर्शिप में रोते थे, चिल्लाते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, आराधना करते थे। कोई उनको मैड मैन बोलता था, कोई पागल आदमी बोलता था, कोई बोलता था ये दिमाग इनका खराब हो गया है। लेकिन उस एरिया में इतना काम हुआ कि उस एरिया के सारे बार्स, सारे पब बैंकरप्ट हो गए क्योंकि वो सारे लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया और पब्स में जाना बंद कर दिया। उन पब्स ने, जिन न्यूज़पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो क्रिश्चियन न्यूज़पेपर्स नहीं थे, वो वहां के सेकुलर न्यूज़पेपर थे। इसका मतलब वो सब धर्मों को मानने वाला न्यूज़पेपर था। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिश्चियन न्यूज दे रहा है तो शायद वो क्रिश्चियन होगा, एक्साइटेड हो गया होगा कि मेरे धर्म का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक सेकुलर न्यूज़पेपर था और वो लगातार छाप रहा था कि रिवाइवल हिट कर चुका है वेल्स को। वेल्श रिवाइवल 1904 और 5, 1904 और 5 का वेल्श रिवाइवल वो लिखा हुआ न्यूज़पेपर के ऊपर आता था। आज इतने लोगों ने तौबा की, आज इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया। शराब पीनी बंद कर दी लोगों ने। पब्स ने रिटन डॉक्यूमेंट लिखा, पब्स और बार के मालिकों ने अपने लेटर हेड्स के ऊपर लिखा और कंप्लेंट की कि जब से इस व्यक्ति ने इस शहर में प्रचार करना शुरू किया है हमारे पब्स बंद हो गए हैं, हम बैंकरप्ट हो गए हैं, क्योंकि जो लोग शराब पीने के लिए हमारे पास आते थे वो सारे चर्च जाने लगे हैं। एक बड़ा रिवाइवल वहां पे आया, एक सामर्थी रिवाइवल जो पहले कभी उस हिस्ट्री में नहीं देखा गया था, वो आया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं वहां पे प्रार्थना करूंगा। उस व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं प्रेयर करूंगा अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज आप दुखी हो जाते हैं जब आपका पति नशा नहीं छोड़ता। क्या आपने प्रार्थना की? क्या आप रोज 6 घंटे परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं? 2008 में 3 लोगों से खामरा चर्च शुरुआत हुई थी, लेकिन उस 3 लोगों की शुरुआत होने से पहले मैं रोज 6 से 8 घंटे रोज प्रार्थना करता था। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा धर्मी था, इसलिए कि मुझे हीलिंग चाहिए थी और उस हीलिंग को परमेश्वर ने बहाना बनाकर रोज मुझे अपनी हजूरी में बैठा देना। रोज 6-6 घंटे, 8-8 घंटे रोज मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना। जब आपको हीलिंग चाहिए होती है, आप 2 मिनट मांगते हैं, 5 मिनट मांग लेंगे, 10 मिनट मांग लेंगे, उसके बाद क्या मांगेंगे बार बार? उसके बाद मैं फिर बैठता था परमेश्वर की प्रेजेंस में, सॉन्ग्स को, खुदावंद के गानों को, वर्शिप सॉन्ग्स को सुनता था और ऐसे प्रार्थना करता था। जब मेरा यूथ जो फ्रेंड होते थे, जब संडे आता था उनको एक्साइटमेंट होती थी, वाओ आज हम वाटर पार्क जा रहे हैं, आज हम घूमने जा रहे हैं, आज हम पहाड़ों पे जा रहे हैं। और मेरे दिल में एक्साइटमेंट होती थी, वाओ आज मुझे अपनी दुकान से छुट्टी है क्योंकि मैं बिजनेस करता था। आज चर्च को मुझे सुबह जाकर मेरी पूरी शाम मेरे पास फ्री है। मेरे पास एक्साइटमेंट होती थी कि आज मैं फुल नाइट प्रेयर कर सकता हूं, आज फुल शाम मैं प्रार्थना कर सकता हूं। उन 3 लोगों से शुरू हुई चर्च को परमेश्वर ने इस इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट चर्च कितने सालों में बनाया, आप उसके गवाह हैं। कितना यूथ इस चर्च ने बदला, आप उसके गवाह हैं। कितने हजारों लाखों डॉक्यूमेंटेड लोगों ने खामरा में नशा छोड़ा है, आप लोग उसके गवाह हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है अगर कोई व्यक्ति इस बात पे बिलीव करे कि वो आज भी प्रार्थना करने वालों को उत्तर देता है। आप दुखी हैं क्योंकि आपका हस्बैंड दारू पीता है, आप दुखी हैं क्योंकि आपकी बेटी बिगड़ी हुई है, आप दुखी हैं क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चलता है, आप दुखी हैं क्योंकि आपको डिप्रेशन है। तो कितने घंटे आपने प्रार्थना की है रोज?
दुखी होने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे, दुखी होने से आप आजाद नहीं होंगे। जब तक आप दुहाई नहीं देंगे परमेश्वर के नाम की, जब तक आप फैसला नहीं करेंगे आज से मैं रोज घुटनों पर जाके परमेश्वर के सामने बैठूंगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो, हियाव बांधो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कितनी मेहनत की आपने अपने देश के लिए। आज पास्टर्स जो इस दुनिया के सबसे लोनली लोग होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड कोई काम है तो वो पास्टर्स का होता है, और उनको प्रार्थना करने की जरूरत होती है। वो फैंसी सरमन से लोगों को बचा नहीं पाएंगे, वो फैंसी सरमन्स देके लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। उनको घुटनों के ऊपर सरमन्स को पैदा करना होगा, उन्हें घुटनों में आना होगा, हाथों को उठाना होगा, रात रात परमेश्वर की दुहाई को देना होगा। रातें लोगों के सोने के लिए हैं, क्रिश्चियन लोगों के बनने के लिए हैं, हमारे सोने के लिए रातें नहीं होती हैं। मैं अपने पिछले मसीह जीवन के 21-22 साल में चंद रातों को जानता हूं जब मैं फुल नाइट सोया हूंगा। मुझे याद नहीं, अब मैं याद कर रहा हूं, मुझे याद नहीं मैं किस रात को फुल नाइट सोया था। आपको एक प्राइस पे करना होता है, एक मूल्य अदा करना होता है, क्योंकि परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। अगर आप बच्चों को आप छुटकारा देने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। लेकिन कहां है आपकी प्रार्थना, कहां है आपका विश्वास? क्या आप गरीब होकर भी चर्च जाते हैं? गरीब होकर, दुखी होकर, एग्जॉस्टेड, थके हारे होकर भी क्या आप चर्च में हैं? आज थोड़ी सी बारिश हुई और आपसे बारिश नहीं संभली, लेकिन आपसे तो संभली, आप यहां हैं, लोगों से नहीं संभलती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, आज से लाइफ चेंज हो जाएगी। बड़े बड़े न्यूज़पेपर उसके बारे में छापने लगे, पूरा कॉलम उसको दे दिया, न्यूज़पेपर में पूरा कॉलम आता था। आज यहां बेदारी सभा हुई, इतने लोगों ने तौबा की, इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया। इस इवान रॉबर्ट्स की बात करो जिसके पिक्चर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वहां पे कोयले की खदानों में एक और काम हुआ। जब कोयले की खदानों में बेदारी शुरू हुई तो कोयले की खदान के सारे वर्कर जो थे वो मसीह में आ गए, और मसीह में जब आ गए तो वहां पे एक काम हुआ, जो कोयले की प्रोडक्शन थी वो पूरी तरह से कम हो गई, बहुत कम हो गई। उसका रीजन ये था कि वहां की खदानों के अंदर जितना कोयला था, वहां के घोड़े जो होते थे उन घोड़ों पर वो लाद कर उन कोयले को वहां से निकालते थे। तो उन घोड़ों के लिए नीचे ही अस्तबल बनाए जाते थे, नीचे ही सारा कुछ। खदान नीचे बहुत बड़ी होती है, अगर आपको कोयले की खदान के बारे में नहीं मालूम तो नीचे ही पूरा एक तरह का बहुत लंबा होता है। ये देखो, उनके अस्तबल भी वहीं रखते थे, और कोयले को ऐसे डंडे लगाकर छत को ऐसे रखते जमीन को कि वो नीचे धस ना जाए। धसने से बहुत से मजदूर मरे हैं इंडिया में, पूरी दुनिया में अभी भी मरते रहते लोग, अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो। क्योंकि वो जो घोड़े थे उनको ट्रेंड किया गया था। अगर मैं जिस जगह पे जन्मा हूं वो सुनियारा मोहल्ला है जलंधर का, वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती अंदर, कार नहीं जाती। अगर दो स्कूटर भी आमने सामने ऐसे आएंगे तो एकदम से पास नहीं करते, रुक के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके पास करते हैं। सब अमीर लोग भी वहां रहते हैं, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं तो गरीब लोग रहते हैं, अमीर लोग भी वहीं रहते हैं। लेकिन जब वहां पे किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, मलबा उठाना होता था या कुछ रेत लेके आने, तो गाड़ियां नहीं आती थी तो गधों पे लेके वो आते थे। तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी मुझे रिलेट हुआ, क्योंकि वहां पे गधों में शायद आज भी ऐसा करते हैं वो लोग जो बिल्कुल डीप गलियों में रहते, गलियां अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। तो वो जब गधों को हाँकते हैं ना यहां पे जलंधर में, तो बोलते थे अरे मर जा, ऐसे बोलते थे वो गाली देके। तो उन्होंने बताया कि वहां के जो घोड़े थे उनको ट्रेंड किया गया था गालियां दे दे के। तो जब उनको वो मारते थे या निकालते थे कोयले की खदान से, तो जब वो गाली देते थे और कर्स करते थे, श्रापित वर्ड्स बोलते थे, तो घोड़े चलते थे। लेकिन जब वो मसीह में आ गए उन्होंने कर्स करना बंद कर दिया, और जब कर्स करना और गाली देना बंद कर दिया, जब वो घोड़ों को बोलते थे कि चलने के लिए, घोड़े चलते नहीं थे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। वो गाली को ही समझते थे, वो गाली नहीं देते थे तो घोड़े रुकते थे। उनको टाइम लगा घोड़ों को दोबारा ट्रेंड करने के लिए कि वो बिना गाली के चले, और तब तक कोयले की प्रोडक्शन उस देश में बहुत लो हो गई थी। इमेजिन करो, एक व्यक्ति जब वो 13 साल का था, वो व्यक्ति जो चर्च जाता था, वो व्यक्ति जो चर्च को छोड़ता नहीं था, कोयले की मान से थका हुआ भी चर्च जाता था, कोयले की मान से थका हुआ भी कंप्लेंट नहीं करता, प्रभु को इस गरीब घर में पैदा कर दिया। एक तो है ये गरीब,
ऊते से ये करो, बाइबल वर्स रेडी करो, ये बाइबल वर्स याद करो, ये करो वो करो। क्या बकवास है ये। मुझे कोई अमीर घर पैदा करता है, शाम को मैं भी वाइन का गिलास पी रहा होता, मैं भी गाड़ी में घूम रहा होता, मैं भी कहीं इंग्लैंड की रानी के घर में पैदा होता। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। परमेश्वर के घर में जाता था कि कहीं आज अगर पवित्र आत्मा उतर आया और मैं वहां पे ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। रोज हर संडे चर्च जाना, जहां मीटिंग होनी वहां जाना। एक 13 साल का व्यक्ति और 0 से 10 साल तक वो अपने माता पिता के बिल्कुल डिसिप्लिन में रह के रोज रात को बाइबल वर्स को याद करके वो प्रार्थना किया करता था। एक प्रार्थना वाला व्यक्ति, उसे परमेश्वर दर्शन देता है कि अब बस कर और जाके मेरा प्रचार कर। लेकिन 13 साल रोज रात की प्रार्थना, आज लोगों को दिखा, न्यूज़पेपर्स ने देखा, लोगों ने देखा, सब कुछ हुआ, लेकिन लोगों ने यह नहीं देखा कि यह हुआ कैसे। आज पास्टर्स दुखी हो जाते हैं जब बेदारी नहीं देखते, जब चंगाई नहीं देखते, हीलिंग्स नहीं देखते। वो देखते थे ये मिनिस्ट्री कैसे बढ़ रही है। कोई मिनिस्ट्री फैंसी सरमन्स दे के नहीं बढ़ सकती है। अच्छी बातें सिखाकर कोई मिनिस्ट्री बेदारी को नहीं लेके आ सकती है। जब तक वो मिनिस्ट्री का सरमन आपके घुटनों की तरह, आपके घुटने छील कर खुदा के सामने घंटों बैठकर जब तक ना जन्मा हो, जब तक वो सरमन ऐसा ना हो, लोगों के हृदय को चेंज नहीं कर सकता है। आज आप में से बहुत सारी यूथ है, मैं जानता हूं प्रोफेटिकली खुदाबंद आपसे प्रार्थना करने के लिए कहेगा और आप इस एरिया और इस पंजाब और इस इंडिया की बड़ी बेदारी का कारण होंगे इन जीसस ने। मुझे आमीन साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए और बड़े चाहिए और चिल्लाने वाले चाहिए। हालेलुया, आमीन ऊंची आवाज में। सात बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखें और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।